लाहौर में कायम शादी के खानों का मरकज वलीमा हाउस, जहां वलीमे में मिलने वाले खाने पालक गोश्त, मटन स्टीम, मटन कोरमा और जर्दा मिलता है, मगर देसी घी में तैयार करता। 1960 से कायम इस वलीमा हाउस में शहरी प्लेटें भर भर कर क्यों नहीं खाते, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, अगर आप में से कोई शख्स अपनी शादी के वलीमे पर किसी रिश्तेदार और दोस्त को ना बुला सके हों तो घबराने की और टेंशन लेने की कोई बात नहीं, चूँकि लाहौर के इलाके ब्रांडथ रोड गली नंबर 2 में एक वलीमा हाउस मंजर आम पर आ गया है, जहाँ पर वो सारे खाने मौजूद हैं जो किसी वलीमे में होते हैं। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि इधर आकर खाने वाले लोग उतना ही खाना खाते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वलीमा हाउस में खाने में क्या क्या होता है और इनके रेट लिस्ट क्या है, कब से ये कायम है, आइए जानते हैं। इस वलीमा हाउस के ओनर आतिफ मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, ये बताएं कि ये वलीमा हाउस कितने सालों से यहाँ पर कायम है और इसका जो नाम है वलीमा हाउस, इसके नाम की क्या वजह है, किसने बुनियाद रखी? सर, ये एक तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल हो चुके हैं और दूसरा इसकी बुनियाद मेरे वालिद साहब ने ही रखी थी। और तब उस ज़माने में इसी तरह के वलीमे चलते थे, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम वलीमा हाउस रखा और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वलीमों में इस तरह के खाने होते थे, लेकिन नाम वलीमा हाउस क्यों रखा? आपने पूछा नहीं वालिद साहब से? सर जी, बस वो एक जहन में उस वक्त यही आया कि ये एक अच्छा ट्रेंड चलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको कामयाब कर दिया। सर ये बताएं, वलीमे में किसी भी शादी का वलीमा होता है, जो खाने होते हैं वो खाने क्या आपके पास सारे ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मेरे पास मटन स्टीम रोस्ट होता है, पालक गोश्त होती है, मटन कोरमा होता है, मटन बिरयानी होती है, आलू कीमा होता है, ओजरी कलेजी होती है, जर्दा होता है, शामी कबाब होते हैं। ये सारे खाने क्या आप घर में बनाते हैं या बाहर से खरीद? नहीं नहीं, यहीं पे बनाते हैं जी। मेरे पास बच्चे हैं सारे पुराने अल्हम्दुलिल्लाह, इनको 40-40 साल 35-35 साल हो गए हैं, यहीं पे हैं, इधर ही बनाते हैं शुरू से। इसका रेट भी बताएं, चूँकि आपके पास इस वलीमा हाउस में जो भी खाने होते हैं वो मटन में बने हुए होते हैं, तो इनके जो रेट लिस्ट है वो बताइएगा। सर, मटन रोस्ट जो है ना मेरे पास, वो आधा किलो का पीस होता है 1800 का। उसके अलावा पालक गोश्त है, ये 1200 की प्लेट है। आलू कीमा मटन का ये 1000 रुपये की प्लेट है। देसी घी भी होता है इसमें ना, देसी घी में तैयार किए जाते हैं। और मटन कोरमा है, वो भी 1200 रुपये की प्लेट है। बिरयानी है मटन, वो 600 रुपये की प्लेट है। जर्दा 400 की है। इसी तरह शामी कबाब एक होता है, वो हमारे पास एक पीस 70 रुपये का है। ओजरी कलेजी होती है, 500 की प्लेट है। क्या वजह है कि सारे खाने मटन में होते हैं इस वलीमा हाउस में? सर जी, ये गोश्तखोरों की दुकान है, यहाँ पे वही आता है जिसने मटन खाना होता है, इसलिए यहाँ पे मटन ही होता है, हर तरफ मटन ही मटन है। अमूमन किसी वलीमे पे कोई लोग जाते हैं तो भर भर के प्लेटें लेते हैं, तो यहाँ पे क्या पे करना पड़ता है, इसलिए लोग उतना ही लेते हैं जितना खाना होता है? क्या वजह है? बिल्कुल, यहाँ पे जितनी प्लेट बढ़ाएंगे उतने पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो मुनासिब जितना उनका दिल करता है वो खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि ये वलीमा हाउस है, तो अगर किसी शख्स ने, किसी दूल्हे ने अपना वलीमा यहाँ पे करना हो, बुक करना हो, तो आप उसकी बुकिंग भी करते हैं? सर, वैसे करते तो नहीं है, अगर कोई आ जाएगा तो वेलकम सर, बिस्मिल्लाह। तो ये बताइएगा इस वलीमे हाउस के मतलब कि यहाँ पर जो लोग खाना खाने आते हैं, तो वो आप समझते हैं कि वो भी ये सोचते होंगे कि हम किसी वलीमे में बैठे हुए हैं आके? सर, यहाँ पे ना तीसरी नस्ल आ रही है खाना खाते। पहले उनके दादा अबू आते थे, उसके बाद उनके वालिद साहब, आगे उनकी तीसरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सोचते ही होंगे तो आ रहे होंगे, उनका दिल करता है दोबारा वलीमा करने को, तो फिर वो इधर का रुख कर लेते हैं। 5 से 6 मेन्यू हैं आपके वलीमे हाउस में। इस वलीमे को खाने के लिए जो लोग आते हैं, ये किस टाइम तैयार करते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है और लोग किस टाइम आते हैं? मतलब दोपहर का खाना, वलीमा दोपहर का होता है आजकल? ये पुराना ही वलीमा चल रहा है, ये अभी दोपहर का ही होता है। ये 11 से 11:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं, तो ये 3-3:30 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है। गोश्त भी सुबह ही आता है, ताज़ा गोश्त आता है, अपना हमारा कसाई है, वो उसको अपनी मर्ज़ी से हम बनवाते हैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स में। उसके बाद फिर उसको तैयार करना शुरू करते हैं। पहले पालक तैयार करते हैं, फिर मटन रोस्ट तैयार करते हैं, कोरमा तैयार करते हैं, बिरयानी करते हैं। करते करते 11-11:30 बज जाते हैं, तो 12 बजे तक हम सर्व कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जितनी भी आसपास दुकानें हैं, उन्होंने अपने एड्रेस में रेफरेंस के तौर पे आपका नाम लिखा हुआ है, नज़्द वलीमा हाउस। क्या ये यहाँ पे बहुत मशहूर है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे? सर, एक तो सबसे पुराना है, 60 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खिदमत करते हुए, और दूसरा खाने पीने को वैसे भी लोग ज़रा ज़्यादा याद रखते हैं, तो उस वजह से उनकी मोहब्बत है कि वो लिखवाते हैं साहब। ये बता दें कि इस वलीमा हाउस में
वलीमे के लिए कितने लोगों का अहतमाम होता है? आप क्या प्लान करके आते हैं कि इतने लोग वलीमा खाने आएंगे आज? सर ये होता है कोई 150, 200, 250, 300 जितने भी आ जाएं वेलकम सर। पर ये है कि अगर वो 1 बजे से पहले पहले आएँ तो बेहतर है, ताकि फिर उनको सारी डिशेस मिलें। 1-1:30 बजे के बाद फिर कोई एक आधी चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर वो वापस जाना पड़ता है उनको। ये बताएं कि क्या आपकी सिर्फ यही वलीमा हाउस की ब्रांच है या और भी हैं लाहौर में? जी फ़िलहाल तो यही ब्रांच है अभी तक, पर सोच रहे हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम कुछ इसको बढ़ाएं, बाहर निकलें कहीं। ये वलीमा आप खुद भी खाते हैं या बस खिलाते हैं? सबसे पहले मैं खुद खाता हूँ, सारी चीज़ें चेक करता हूँ, उसके बाद बेचने की तरफ चलते हैं। आपकी जो स्पेशल डिश है जो ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो कौन सी? सर एक तो मटन रोस्ट है जो स्टीम करते हैं, और उसके अलावा बिरयानी पालक वो ज़्यादा चलती है।